हे एवरीवन, इट्स कुशाग्र द फूडी ड्राइवर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आए हैं अपने रूम में एक और कार वीडियो के साथ। तो आज मैं, जैसे आप टाइटल देख पा रहे हैं, एक ऐसी एक्सेसरी की बात करूंगा जो मेरे हिसाब से हर गाड़ी में ज़रूरी है। वो है एक एयर कंप्रेसर। टायर पंक्चर होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में, और रात को अगर आप हाईवे पे हैं या फिर कहीं पे सुनसान एरिया में हैं, एक टायर रिपेयर किट ज़रूरी है। और उस रिपेयर किट का ही एक पार्ट है एक एयर कंप्रेसर। तो आज मैं लाया हूँ MI का एयर कंप्रेसर, जो कि मेरे हिसाब से एक नई लॉन्च है MI की, एंड इस कैटेगरी का बेस्ट एयर कंप्रेसर है। तो बात करने से पहले इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। बनाया है मी ने, बोलना पड़ेगा, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। एक कैरिंग केस में आता है जैसे कि आपने देखा, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, सॉलिड है, एकदम वेल बिल्ट है और काफ़ी हैवी है, जो कि आपको एक अश्योरिंग फील देती है। अगर हम एयर कंप्रेसर के ओवरव्यू के बारे में बात करें तो इसको ऑन करने के लिए कोई बटन नहीं है, आपने सिंपली नोज़ल को निकालना है और ये एयर कंप्रेसर ऑन हो गया है। यहाँ पे इसका पावर बटन है, यहाँ पे एक लाइट का स्विच है जो कि आपको अंधेरे में हेल्प कर सकता है एयर प्रेशर कम और ज़्यादा करने का, और डिफरेंट मोड्स का। मोड्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कार मोड है, बाइसिकल मोड सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद बाइक मोड आता है, फिर उसके बाद कार मोड आता है, और उसके बाद एक फुटबॉल मोड आता है जिससे आप फुटबॉल, बास्केटबॉल कोई भी पावर कर सकते हैं। और अगर इसकी एक्सेसरीज़ की बात करें तो अलग अलग कार की और फुटबॉल और साइकिल की एक्सेसरीज़ आती हैं इसमें। 2000 mAh की बिल्ट इन बैटरी है जो इसको एक पोर्टेबल एयर कंप्रेसर बनाती है, एंड मुझे नहीं लगता कि इस साइज़ का इंडिया में कोई एयर कंप्रेसर अवेलेबल है। और अगर बात करें तो ज़्यादातर वो DC सॉकेट वाले हैं जो कार्स में लगते हैं, जो कि पोर्टेबिलिटी के लिहाज से अच्छे नहीं हैं। स्पेशली अगर आप साइकिल वगैरह चला रहे हैं तो आपके पास DC सॉकेट नहीं है, तो ये मेरे ख्याल में वन ऑफ अ काइंड एयर कंप्रेसर है जो कि आपकी हर नीड के लिए बहुत बढ़िया है। अगर हम इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो मी क्लेम करता है कि ये 5 कार के टायर्स को पूरी तरह भर देगा एक फुल चार्ज में, जो कि बहुत सही है। और USB सॉकेट है नीचे यहाँ पर जो कि कवर्ड है। आप USB से कार के अंदर इसको चार्ज भी कर सकते हैं कोई भी कार चार्जर से, और अगेन बहुत कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। नॉइज़ की अगर बात करें तो नॉइज़ है बट एक बहुत ही नॉर्मल, जैसे एयर कंप्रेसर की होती है कोई भी कार वाले, उसी की तरह है। तो बहुत हो गई बातें, अब इसका रियल लाइफ टेस्ट भी थोड़ा लिया जाए। मेरे पास एक यहाँ पे फुटबॉल है, और इसके साथ ये जो फुटबॉल का कनेक्टर आता है, इसको सिंपली हमने इसके अंदर घुमाना है, एंड बॉल मोड सिलेक्ट करते हैं। इसमें 2.5 बार का ऑटोमेटिकली सेट है। मैं इसको थोड़ा कम करूंगा क्योंकि मेरी बॉल में लिखा है 0.8 बार्स का, तो 1.8 पे लगाते हैं इसको। एंड ये रही फुटबॉल, सिंपली इंसर्ट करना है। एट PSI था बॉल में, तो मैं 6 पर ही रुक जाऊंगा क्योंकि काफ़ी हार्ड हो गई है बॉल, एंड काफ़ी जल्दी भर दिया इसने। ऑल्दो इसमें 11 PSI रिकमेंडेड है बॉल मोड के लिए, बट आई थिंक वो बास्केटबॉल का होगा, लेकिन मेरी बॉल में क्योंकि 6 to 8 लिखा है तो मैं उसी पे ही छोड़ दूंगा।
बाकी ऑटो कट ऑफ का भी फीचर है इसमें, तो जैसे ही जो डिज़ायर्ड एयर प्रेशर है उस पर पहुँचेगा तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। एंड अराउंड 20 सेकेंड्स लगे इसको। तो अब चलते हैं कार में और देखते हैं कार में इसका क्या रिस्पॉन्स है। सो अब हम बाहर आ गए हैं अपनी कार के पास और एयर कंप्रेसर आ गया है। टायर में थोड़ी सी हवा मैंने कम कर दी है और अब इसमें इसको पहले अगर सेटअप करें, सो मेरे ख्याल तार इसकी थोड़ी सी लंबी होती तो ठीक है, बट इट्स फाइन। आपको नोज़ल नीचे की तरफ रखना पड़ेगा तभी आप इसको अटैच कर सकते हैं। सिंपली रोटेट करना है। या आई थिंक अब अच्छे से फिक्स हो गया है। देन आप सेटअप करें कार मोड। कार मोड के अंदर क्योंकि इसमें बार्स में आ रहा है, मुझे PSI कंफर्टेबल है तो मैं मैनुअल मोड पे ही रखता हूँ। इसको सेटअप करेंगे 35 PSI पे। इसमें आपको डिस्प्ले शायद ढंग से ना देख रहा हो, बट ये 35 पे सेट है। एंड अब इसको ऑन कर देते हैं। सो या 35 PSI पे आते ही ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो चुका है। टायर में हवा फुल हो चुकी है। एंड अगर मैं टाइम की बात करूं तो अराउंड 2.5 मिनट लगे होंगे इसको हवा फुल करने में। थोड़ा सा इसका ये जो प्रोसेस है निकालने का ये टाइट है, बट ठीक है, अभी आई थिंक न्यू है तो थोड़ा सा इसको यूज़ टू होने में मुझे भी टाइम लगेगा, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। सो या MI ने आई थिंक एक और जैकपॉट हिट करा है अपने मी कंप्रेसर के साथ। अगर मैं इसका फाइनल रिव्यू दूं तो थोड़ी सी इसकी नेगेटिव्स के बारे में बोलते हैं पहले। आई थिंक ये जो पाइप है काफ़ी छोटी है एंड जो इसका मैकेनिज़्म है अटैच करने का बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो रहा है। ऑल्दो ठीक है, थोड़ा थोड़ा आदत पड़ जाएगी थोड़ी देर में, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा कम्बरसम हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए, स्पेशली जहाँ पे छोटी जगह है, या फिर अगर आपको बार बार अपना व्हील घुमाना पड़ सकता है ताकि नोज़ल नीचे आए एंड आप अपनी पाइप अटैच कर पाएँ। बट खैर ये इसकी पोर्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट ना करे। आई थिंक पाइप इसलिए एकदम जितनी चाहिए बस उतनी ही दे रखी है। सेकंड, एक और बात अगर बोलें तो काफ़ी हीटिंग इश्यूज़ आ रहे थे मेरे इस यूजेज के टाइम। मैंने अराउंड 5 to 6 टायर्स में हवा भरी है ओवर द पीरियड ऑफ 4 days। एंड अगर मैं बात करूँ हीटिंग की, एक टायर तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे टायर में जाएं तो काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो रहा था डिवाइस। लेकिन जो इनका बैटरी क्लेम है वो 5 टायर्स का, वो मैं बोलूँगा कि 4 टायर्स के बाद आप 5वें टायर में हवा नहीं भर पाएंगे, आपको इसको रिचार्ज करना पड़ेगा। जब मैंने लास्ट टायर में हवा डाली तो जो ये इसका बैटरी इंडिकेटर है ये रेड टर्न हो गया था एंड हमें रिचार्ज इसको करना पड़ा बिफोर फिलिंग द 5th टायर। तो 5 टायर नहीं भर पाएंगे, शायद अगर कम PSI वाली टायर्स हों, छोटी कार हो तो उसके भर पाएँ, लेकिन कार के बड़ी गाड़ी के नहीं भर पाएंगे। अगर प्राइस की इसकी बात करें तो ये 3,500 MRP के साथ इंडिया में लॉन्च हुआ है, लेकिन ये ऑनलाइन 2,500 का मिल रहा था जब मैंने इसको परचेज़ करा था। तो 2,500 में अगर आप कंपेयर करें अमेज़ॉन बेसिक्स का या फिर और भी कोई जेनरिक एयर कंप्रेसर्स, वो इसी प्राइस रेंज के अराउंड है, 1,500 से 2,500 के बीच में आते हैं। बट वो कोई भी जो पोर्टेबिलिटी ये एयर कंप्रेसर दे पा रहा है नहीं दे पाते। तो सिर्फ पोर्टेबिलिटी और एक कन्वीनियंस के लिहाज से आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एयर कंप्रेसर इन इट्स रेंज एंड एक वर्दी इन्वेस्टमेंट है। प्लस साइकिलिस्ट एंड मोटरसाइकिल वालों के लिए तो आई थिंक ये एक मस्ट है। और अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं इन योर मोटरसाइकिल, देन ये चीज़ आपके बहुत काम आ सकती है। With that said, I think it's a good investment and one should keep it in the car always. So, thank you for watching my video. See you soon.